राधे राधे जी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए ये न्यू ड्रेस लेकर आई हूँ। ये बनाने में बहुत आसान है। ये न्यू डिज़ाइन है और ये कैसे बनेगी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगी ये बनाकर। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी मेरी वीडियो को देखे तो प्लीज़ स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आए कि मैंने ये डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है। और मैंने इसमें सारे साइज़ भी बताए हैं कि ये किस तरीके से बनेगी सारे साइज़ों में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलना। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते चलते हैं, वीडियो ड्रेस मैंने किस तरीके से बनाई है तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये मैंने चोली बनाकर तैयार कर ली है। 6 नंबर की चोली है ये, ग्रीन कलर में। अब मैं इसमें डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं 2 की चेन बनाऊँगी। अब मुझे यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है, तो हाफ़ डबल क्रोशिया हम सारे लूपों में 2-2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिसमें मैंने 2 की चेन बनाई है सेम उसी में मैं एक हाफ़ डबल क्रोशिया बना लूँगी। नेक्स्ट चेन में जाऊँगी लूप में, उसमें भी मैं हाफ़ डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरीके से एक ही लूप में हम 2-2 बार हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ़ डबल क्रोशिया में हम क्रोशिया पे धागा लेकर एक साथ तीनों को निकाल देते हैं इस तरीके से। तो मैं ये आपको हाफ़ डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको जॉइंट कर लूँगी। अब मैं नेक्स्ट धागा लगाऊंगी इसमें। तो इसमें मैं वाइट कलर का धागा लगा रही हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पर जहाँ पे मैंने जॉइंट किया था उसी में मैं इसको लेकर इस तरीके से नोट निकाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक चेन बनाऊँगी। एक चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट चेन में जाऊँगी। नेक्स्ट चेन में जाकर पफ स्टिच बनाऊँगी इस तरीके से छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं हमें। तो हम 3 बार इसमें पफ स्टिच बना लेंगे इस तरीके से। ये मैंने बना दिए हैं। अब मैं सारे धागों को एक साथ निकाल दूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक चेन छोड़ के इधर से ये एक चेन छोड़ दूँगी मैं, ये वाली। अब नेक्स्ट चेन में फिर पफ स्टिच बनाऊँगी 1 2 3 इस तरीके से। अब मैं ये सारे एक साथ निकालूँगी, इस पफ स्टिच बनाऊँगी। फिर नेक्स्ट एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में फिर से पफ स्टिच बनाऊँगी। ज़्यादा बड़े धागे नहीं करने हैं हमें पफ स्टिच के, इस तरीके से छोटे छोटे डबल क्रोशिया की हाइट के इस तरीके से। तो मैं ये एक चेन छोड़ के इस तरीके से अब मैं आपको सब में बनाकर दिखाती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपके में ये यहाँ पर झोल आता है तो आप बीच में एक चेन भी ले सकते हो, बीच में आप एक चेन भी ले सकते हो। तो मैं आपको ये सारे एक हम बीच में स्किप करेंगे, दूसरी चेन में हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो मैं ये वाला राउंड बनाकर दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर आ गई हूँ लास्ट में। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया है, ये यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया। मैं दूसरा धागा लगाऊंगी यहाँ पर जहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच किया था उसी में डाल के इसको इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे हम इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर एक चेन बना लूँगी इस तरीके से। एक चेन बनाकर अब मैं एक चेन और बना लूँगी इसी में। अब एक चेन बनाकर जहाँ पर हमने चेन नीचे स्किप करी थी, अब उस चेन में हमें वर्क करना है यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन स्किप करी थी। तो 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर एक साथ निकाल देंगे। अब एक चेन बनाएंगे हम साथ में।
अब हम इस तरीके से ही इसमें वर्क करेंगे, इस तरीके से, ऐसे 1 2 ये 3। जहाँ पर हमने ये पफ बनाए थे उसके पास हमने जो चेन स्किप करी थी उसमें हमें ये वर्क करना है, ये एक चेन बनाकर इस तरीके से, ताकि इसमें झोल ना आए। छोटे पफ लेने हैं तो आप छोटे भी ले सकते हो, आप बड़े लोगे तो एक साथ ही लेना, एक जैसे मतलब। तो इस तरीके से एक चेन बनाकर हमें बीच में जहाँ पर हमने ये चेन स्किप करी थी वहाँ पर हमें ये काम करना है पिंक कलर से। 3 बार हमें पफ स्टिच लेने हैं, इस तरीके से नोट लगा है यहाँ पे चेन। इस तरीके से हम ये वर्क करके दिखाते हैं आपको, जहाँ पर हमने एक चेन स्किप करी थी बीच में। तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ इस तरीके से। अब मैंने ये पिंक कलर से अपना ये काम कर लिया है। अब मैं इसमें ग्रीन कलर लगाऊंगी, ये मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब मैं इसमें ग्रीन से काम करूँगी। तो ग्रीन से हम किस तरीके से करेंगे, जहाँ पर मैंने इसे जॉइंट किया था वहीं पर मैं इसे सिल्क स्टिच से जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 चेन बनाऊँगी। 2 चेन बनाकर अब मैं यहीं पर जहाँ पर मैंने वाइट का काम किया था, मतलब ये वाइट से हमने बनाया था, अब हमें वाइट के बीच में इस तरीके से पफ बनाना है। इस तरीके से 3 बार पफ लेने हैं, एक साथ सबको निकाल देंगे, यहाँ बंद कर दिया। अब एक चेन बनाएंगे। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये जो हमने वाइट कलर का बनाया था तो वाइट कलर में ही हमें उठाना है, और पिंक भी इसमें साथ लेके चलेंगे इस तरीके से। 3 और यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से अब हम ये बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमने पिंक के बराबर में ये जो हमारा वाइट है, इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, जहाँ पहले वाइट फिर पिंक, इस तरीके से। तो इसमें काम करेंगे 3 बार, वही हमें जैसे पफ स्टिच ले रहे थे हम, इस तरीके से हमें 3 बार ही लेना है। और इस तरीके से निकाल दिया और एक नोट लगा के इसमें एक चेन बना दी। तो ये हम राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से ये हमें 3 बार पफ लेने हैं और ये सब एक साथ निकालेंगे और यहाँ पे नोट लगा देंगे और फिर एक चेन लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब मैंने ये ग्रीन कलर का कंप्लीट कर लिया है, मैंने वाइट कलर का नॉट लगा के अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब हमें ये जो पिंक का लूप है, ये पिंक का है, इसमें काम करना है इस तरीके से। 1 2 और ये 3, इस तरीके से अब हमें ये पिंक में काम करना है। तो यहाँ पर हम एक साथ सबको निकाल देंगे और इस तरीके से नोट लगा के एक चेन बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ इस तरीके से अब मैं यहाँ पर ये काम करूँगी। अगर मेरा ये वाइट कलर का धागा जो है वो पतला है तो इसलिए अब मैं इसमें 4 नॉट लूँगी, 4 वार लूँगी इस तरीके से। ये मेरा थोड़ा पतला है वाइट कलर का धागा, तो हम इस तरीके से ये पिंक में काम करेंगे। 1 2 3 और ये 4 इस 1 2 ये 3 और ये 4 सारा नोट लगा के यहाँ पर एक चेन। तो इस तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे वाइट कलर से। मैं दिखाती हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर ये पिंक धागा मैंने जॉइंट कर लिया है
अब मैं पिंक धागे से बनाऊंगी इसको। तो ये पिंक धागे से हम ग्रीन वाले उसमें बनाएंगे इस तरीके से बीच में। 1 2 और 3। ये हम 3 धागे लेंगे क्योंकि हमारा ये वाला और ग्रीन वाला धागा सही है बिल्कुल। पतला धागा हमारा वाइट है तो इसलिए हमने उसमें 4 लूप लिए हैं। तो इस तरीके से हम ये सेम जैसे हमने उसमें बनाया था, पहले बनाया था, तो हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। अगर किसी के में बीच में जैसे इकट्ठा होता है, मतलब झोल आता है, तो वो अपनी 2 चेन भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे पहले बना रही थी इस तरीके से, तो मैंने इसमें अभी 1 चेन से ही बना रही हूँ मैं। अगर आपके में झोल आता है तो आप 2 चेन बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट में अब हम ग्रीन के बराबर में बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं आपको ये राउंड इस तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पर ग्रीन धागा अटैच कर दिया है और मैं यहाँ पर ग्रीन का काम करूँगी। तो ग्रीन का काम हमें वाइट में करना है। ये वाइट वाला जो लूप है इसमें करना है हमें। तो हम इस तरीके से 1 2 ये 3 इस तरीके से हम यहाँ पे एक साथ निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम 2 की चेन बनाएंगे। पहले हम 1 की चेन बना रहे थे, अब हम यहाँ पे 2 की चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये यहाँ पर वाइट में काम करना है। 2 ये 3 1 और ये 2। अब यहाँ पर वाइट में जाएंगे हम। अब हमें 2 चेन बनाकर वाइट वाले में काम करना है। एक साथ सारे निकाल देंगे। इस तरीके से नोट लगा दिया, 1 और 2 इस तरीके से। अब ये हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ ये। अब मैं ये इसमें वाइट धागा लगाऊंगी और मैं फिर इसमें पिंक में काम करूँगी। इसका ये पिंक में काम कर इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से 1 बार 2 बार ये 3 बार ये 4 बार। अब इनको हम एक साथ निकाल देंगे और ये पूरा नॉट लगा के इसे यहाँ पर एक चेन बना के, अब इसमें हमें 2 बार होल्ड करना है इस तरीके से। 1 2 ये 3 इस तरीके से, सॉरी 1 और 4 इस तरीके। ये हमें यहाँ पर इस तरीके से होल्ड रखना है। तो मैं इसी तरीके से एक लूप में 2-2 पफ बनाएंगे। तो हम इस तरीके से पफ बनाएंगे यहाँ पर ऐसे करके। अब इसमें हम जो पफ बनाएंगे उसमें बीच में हम चेन नहीं बनाएंगे, हम साइड में जाके चेन बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 ये 4। अब इसमें हम यहाँ पर निकाल दिया। अब इसमें हम यहाँ पर चेन नहीं बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से ये पूरा निकाल के अब हम यहाँ पर एक चेन बनाओ या आप 2 चेन बनाओ, वो आपके ऊपर है। आपका ये सिकुड़ना नहीं चाहिए। सिकुड़ने की वजह से अब इसमें हम ये चीज़ बढ़ा देंगे। अभी तक हम एक पफ बना रहे थे, अब हम इसमें 2-2 पफ बनाएंगे एक ही कलर के। तो मैं इस तरीके से वाइट का काम आपको करके दिखाती हूँ। अब ये हमारा वाइट का काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें पिंक का काम करेंगे। तो पिंक का हम कहाँ से करेंगे? पिंक का मैं आपको दिखाती हूँ। हमें यहाँ काम करना है इस वाले ग्रीन धागे। अब मैं यहाँ पर पिंक का काम करूँगी। तो मैं पिंक की एक चेन लेकर इस तरीके से, अब मेरे को यहाँ पर बनाना है इसमें ग्रीन में। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगी इस तरीके से। 1
2 और ये 3। मैं पिंक के 3 इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ा मोटा धागा है। अब मैं यहाँ पर एक और बनाऊँगी, 1 2 ये 3 इस। अब मैं यहाँ पे बीच में 2 चेन बनाऊँगी इस तरीके से। मैं यहाँ पर इसको सरका दूँगी, इसको सरका के इस तरीके से 1 2 ये 3 इस तरीके से निकाल दिया। यहाँ पे हमें चेन नहीं लेनी है बीच में, जब हम बनाएंगे पिंक के पास पिंक, दूसरा पफ स्टिच। अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी, 1 ये 2। फिर यहाँ पे बनाएंगे हम ग्रीन का जहाँ धागा है साइड में, 1 2 ये 3। हमें यहाँ नहीं बनाना है, हमें यहाँ बनाना है, इसको साइड में करके इस तरीके से। एक 2 और ये 3। अब यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब मैं यहाँ पर ग्रीन का काम करूँगी, मैंने पिंक का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ पर मतलब जो ये पिंक है, ये वाइट वाला धागा सब इसमें करूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 2 ये 3 इनको निकाल देंगे एक साथ। यहाँ पे मेरे को बीच में धागा नहीं बनाया, बीच में हमें नहीं लगाना है। जहाँ हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे उसमें मेरे को बीच में चेन नहीं बनानी है, इस तरीके से। अब मैं चेन बनाऊंगी इसमें 1 और 2। फिर मैं यहाँ पर आके वाइट में काम करूँगी, 1 2 3 इस तरीके से। अब 1 2 ये 3 इस तरीके से, 1 2। अब हमें इसमें इसी तरीके से बनाना है। हम यहाँ पर बनाएंगे ये जो पिंक साइड करके इस वाइट वाले लूप को उठाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके 1 2 3। अब इसी में फिर से बनाएंगे 1 2 3। और यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। फिर उसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर पिंक को हटा के वाइट वाले धागे में इस तरीके से 1 2 इस तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसको। मैं यहाँ पर वाइट से काम करूँगी। मैंने ग्रीन धागा कट कर दिया है। अब मैं वाइट से धागा कैसे काम करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मतलब इसकी किनारे इस टाइप में बनाऊँगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बना के यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर इसमें मैंने एक पफ स्टिच बनाया, 3 की चेन बनाकर फिर मैंने इसी में बना दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट चेन में, यहाँ पे हम पफ बनाएंगे 1 2 3 का लेके इस तरीके से। और यहाँ पे मैं 3 की चेन बनाऊंगी, 3 की चेन बनाई। अब यहाँ पे हमें इसे निकाल देना है ऐसे करके। ये हमारा एक पफ स्टिच के ऊपर एक पर्ल्स बन जाएगा। 2 ये 3। हमें यहाँ पर 3 का इस तरीके से काम करना है। 3 धागे लेकर पफ स्टिच बनाना है इस तरीके से। ये लॉक कर दिया। उसके बाद हम 3 चेन लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर बीच में से निकालना है इस तरीके से। ये हमें छोटे छोटे से लूप बनाने हैं इस तरीके से। अब इसमें 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट यही पेज बनाएंगे हम। हमें यहाँ पर 6 बार बनाना है पफ स्टिच। 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3 सारे निकाल देंगे, ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। ये हमारा 5 बार हो गया है। अब एक बार और बनाएंगे। 1 2 3 1 2 3 फिर इसे भी निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट में जाकर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देना है। तो हमारे इस तरीके से 6 पफ स्टिच बना के उसके ऊपर हमने एक एक लूप बनाया है। नेक्स्ट में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे इसके किनारे को। मैं आपको दिखाती हूँ बना के। इस तरीके से हमने 3 बार बनाया। इसी में हम 3 बार और बना लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बनाकर। तो इस तरीके से हमने ये 6 पफ स्टिच बना के उसके ऊपर एक एक लूप बना लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दूँगी। तो इसी तरीके से हमें ये सारे मैं बना के दिखाती हूँ। मैं ये आपको इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये मेरी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हो। ये बनानी बहुत ही आसान है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताना, और वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना।